जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकादमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर होंगे। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग जो आपका क्लास 10 का मैथ का चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय चल रहा था, उसको आगे ले जाते हुए इस वीडियो में उदाहरण नंबर 6, 7 और 8 कवर करेंगे। और इससे पहले मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग डीपीपी बना रहे होंगे, जरूर बनाइएगा। अब ऐसे बच्चे जिनको डीपीपी के बारे में समझ में नहीं आ रहा, जाहिर सी बात है वो नए बच्चे होंगे, तो सुन लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा लिंक मिलेगा, डीपीपी डाउनलोड वीडियो लिंक, क्लिक कीजिएगा। कुछ देर का वीडियो आपके सामने आएगा, आराम से उसको आप लोग 2x के स्पीड में देख लीजिएगा। सारा कुछ माजरा समझ में आ जाएगा कि डीपीपी क्या है, कैसे डाउनलोड करना है, उसको कैसे बनाना है। मोस्ट कंपलसरी आप लोग के लिए डीबीपी जरूर बनाइएगा। डीबीपी बनाइएगा तो आपका मार्क्स जो है ना बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए डीबीपी को नजरअंदाज एकदम नहीं करना है, उसको बनाना है। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए उदाहरण नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। इन काम झामों को देखकर कुछ याद आ रहा है आपको? याद करो वो बीते हुए दिन की बातें जब मैंने आपको इन सभी के लिए टिप्स एंड ट्रिक बताया हुआ था। याद करने की कोई विशेष दरकार नहीं है आपको। अगर आप लोगों ने मेरा दोनों इंट्रोडक्शन पार्ट देखा हुआ है तो देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा है तो सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक आ जाएगा वो वीडियो को देखने के बाद, ठीक ना। तो बेसिकली एक बात तो याद रख लीजिएगा, साम दाम दंड भेद नहीं उतना ज्यादा नहीं। आप किसी भी तरह से, चाहे आप लोग गिरते पड़ते लड़खड़ाते, उल्टे पैर सीधे पैर, जैसे याद करना है, रट के लिख के, जैसे भी टिप्स एंड ट्रिक के साथ याद कर लो भाई साहब। बिना इसके त्रिकोणमिति आपका कुछ नहीं मदद करने वाला है। ऐसा लगेगा जैसे काला अक्षर भैंस बराबर, सही बता रहा हूं। इनको याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब। याद करके आओ, देन इस वीडियो में आओ। याद करने में कठिनाई हो रही है तो आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख कर आओ, ठीक। ये सारी चीजें अभी यूज होंगी, ठीक ना। अभी जो बताऊंगा और आगे चल के जितने एक्सरसाइज आएंगे सभी में यूज होंगी, इसीलिए मैंने इसको साइड में लिखा हुआ है ताकि आपकी आसानी हो और मेरी भी आसानी हो, समझे ना। बहुत चालाक हो सर। हाँ देखिए, चालाक होना पड़ता है आप लोग के साथ। देखिए, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और ACB बराबर 30 डिग्री, भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। याद आया कुछ आपको इससे पहले वाला वीडियो? ये वाला सेंटेंस दिखा, सीधे डायग्राम ड्रॉ कर लो। और बेसिकली इस टाइप के प्रश्न में भी डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है। तो बेसिकली आपको एक ABC एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। जिसमें से जो समकोण होगा, जो वाला कोण समकोण होगा, जो समकोण त्रिभुज आप लोग ड्रॉ करोगे, उसमें एक समकोण कोण तो होगा ही। तो उस समकोण कोण को क्या नाम देना? B नाम देना इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। अब बाकी बचा A और C, तो आप इसको A मान लो, इसको C मान लो, आपकी मर्जी। आप चाहो तो इसको A मान लो, इसको C मान लो, ठीक। AB का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसको हम लोग CM बोलते हैं, ठीक। और आपके पास एंगल ACB दिया हुआ है 30 डिग्री। आपको BC और AC का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालिएगा? त्रिकोणमिति लगा दोगे? लगाओ 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 लगाओ। कैसे लगाओगे? लगाओ। लगता है आप लोग प्रचंड विज्ञाता हो एकदम। कैसे लगाओगे बताओ? पाइथागोरस लगाने के लिए कम से कम 2 भुजा होनी मोस्ट कंपलसरी, जो कि आपका एक ही है। कैसे निकालिएगा? कुछ देखकर कुछ दिमाग में खटक रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ये एंगल यहाँ पे क्या कर रहा है? एंगल तो पहले वाले प्रश्नों में नहीं होता था, यानी जरूर कुछ इस एंगल का काम धाम है, इसी की मदद से निकलेगा। सही सोच रहे हो आप लोग, सही पकड़े हो, एकदम 100% सही पकड़े हो। कैसे निकालिएगा? देखिए, मैं पहले बनाना शुरू करता हूं, उसके बाद समझाऊंगा, नहीं तो आपका उड़ेगा माइंड में इससे पकड़ते फिरोगे, ठीक। तो बेसिकली उदाहरण नंबर 6 में आपको क्या दिया हुआ है पहले उसको लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया हुआ है भाई साहब? त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, ठीक। और आपके पास AB का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और आपके पास एक एंगल दिया हुआ है, एंगल ACB बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। बस इतना सारा चीज दिया हुआ है, ठीक है। आप पहले ये बताइए, आप पहले कौन सा भुजा निकालना चाहते हो? पहले को पकड़ लीजिए। आप पहले BC निकालना चाहते हो कि AC निकालना चाहते हो? क्या निकालना चाहते हो? चलिए पहले BC निकाल लेते हैं। आप चाहो तो पहले AC को भी निकाल सकते हो। चलिए BC निकालते पहले। और उससे पहले आपको ये एंगल दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, यानी कि सारा ये प्रश्न इस एंगल के इर्द गिर्द ही घूमेगा।
यानी कि इस एंगल के सापेक्ष आपको पहले पी बी आपको एच फाइंड करना आना चाहिए। इस कोण के सामने वाला क्या होता है आपको पता है, सम्मुख भुजा जो होगी वो पी होगी, संलग्न भुजा सामने वाली क्या होगी, बी होगी। यानी कि बी मतलब बेस आधार, पी मतलब परपेंडिकुलर लंब, और 90 डिग्री का सामने वाला भाई इसको तो कोई हिला नहीं सकता, ये तो हमेशा फिक्स है, ये एच होगा, हाइपोटेनियस कर्ण होगा। ठीक, तो बेसिकली इतना काम धाम आप लोगों ने कर लिया। चलिए हम लोग पहले बीसी निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग एसी की बात करेंगे। ठीक, तो बेसिकली निकालने के लिए मैं जैसा जैसा पूछ रहा हूं आप लोग जवाब देते जाइए। ठीक ना, आपका अपने आप सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बताइए, और उसके बाद मैं बताऊंगा। हम जानते हैं, सर पहले बताओ तो सही तब ना जानेंगे। बता रहे सबर कर रहे। हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई आप लोग? अगर मैं आपसे tan c का फॉर्मूला पूछ लूं तो यार तो बहुत इजी है। tan का फॉर्मूला होता है p/b, और अगर आपको याद नहीं है तो ट्रिक देख लो, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। एक सीक्वेंस आपने याद कराया था, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो उसी सीक्वेंस में ऐसे लिख दो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, और बस ऊपर वाले के लिए ऐसे देखो जैसे साइन के लिए p/h, कॉस के लिए b/h, टेन के लिए p/b, और नीचे वाले के लिए ऊपर देखो b/p, कॉट के लिए, सेक के लिए h/b, और कोसेक के लिए h/p, और हमको टेन चाहिए यानी कि यहाँ पे आएगा, यानी कि p/b होगा, यानी कि p मतलब लंब, b माने आधार, लंब बटे में आधार। चलो आपको और थोड़ा बता देता हूं सर, यहां पे देख लीजिए, आपको tan c चाहिए यानी इस एंगल के लिए चाहिए, यानी कि p/b यानी कि ab बटे में bc। बस हो गया, इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है बता रहा हूं, और थोड़ा हार्ड पूछ रहा हूं, रुकिए। तो बेसिकली tan का फॉर्मूला होता है p/b, और मैंने बताया था आपको कि अगर आपके पास एक्चुअल नाम है तो लिख दीजिए, p का एक्चुअल नाम ab है तो ab लिख दीजिए, b का एक्चुअल नाम bc है तो bc लिख दीजिए। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिएगा अब आपका थोड़ा सा दिक्कत होगा भाई साहब। C के जगह पे 30 डिग्री दिया हुआ है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं tan 30 डिग्री, एकदम लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। AB का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, BC का वैल्यू BC। अब मुझे आप थोड़ा बताइए, तो थोड़ा देखता हूं आपको कितना याद है। जो tan 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, याद है? याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लो, 1/√3। ठीक, देख लीजिए, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ कटा, यानी कि 1/√3। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपके पास 1/√3, बराबर में आपके पास 5/BC आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला नाम सुने हो? जी हाँ सर सुने हैं। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, 1 को BC के साथ, तो BC बराबर में आपके पास ये वाला हो जाएगा 5√3। और सर सेंटीमीटर लगाने मत भूलिएगा, वरना एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। जी हाँ, ठीक, तो आपके पास BC निकल गया, हम लोग के पास BC आ गया जी, एकदम आ गया। तो ऐसे ही आपको निकालना है, बस आप लोग समझ गए तो क्या मजाक कर रहे हो सर? अगर समझ जाते तो आपके पास पढ़ते। बात तो सही है, लॉजिक है। तो देखिए हम लोगों ने काम क्या किया, सबसे पहले समझिए, अगर आपके पास एक एंगल दिया हुआ है और आपके पास एक भुजा दी हुई है और आपको पता है कि हमको कौन वाला भुजा निकालना है, तो आप लोग निकाल सकते हो। ठीक ना, तो बेसिकली आपके पास एक एंगल होनी चाहिए, एक भुजा होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा भुजा आपको निकालना है, तो आप लोग निकाल सकते हो। बस आपको यह देखना पड़ेगा कि किस त्रिकोणमितीय अनुपात में, सुनिएगा, किस त्रिकोणमितीय अनुपात में जो वाली भुजा दी हुई है और जो वाली भुजा निकालना है उसका बीच में रिलेशन है, या फिर उस त्रिकोणमिति के फॉर्मूला में जो वाला भुजा आपको दी हुई है और जो वाला निकालना है वो वाला होना चाहिए। जैसे आपको क्या निकालना है, AB निकालना है और BC निकालना है, और चूंकि इस कोण C के सापेक्ष सारा काम चलेगा, यानी कि ये P और B निकालना है आपको, यानी कि जिस फॉर्मूला में P और B नजर आ जाए वो फॉर्मूला आप लोग लगा के निकाल सकते हो। सारा कुछ समझाएगा, अभी सुनते जाइए। तो P और B किस में होता है, बोलेगा सर P और B तो tan और cot में होता है, tan का फॉर्मूला में P और B आता है, cot का फॉर्मूला में भी B और P आता है, यानी tan और cot दोनों लगा सकते हैं। जी हाँ, आप लोग ये जो BC है वो आप लोग कॉट लगाकर भी निकाल सकते हो। बस इतना याद रखना है, जो वाली भुजा आपको निकालना है और जो वाली भुजा दी हुई है उसके बीच में रिलेशन दिखाना चाहिए, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब कैसे निकाला हम लोगों ने, आपको पता है कि यहाँ कोण C के सापेक्ष सारा बात चल रहा है, क्योंकि कोण C की बात की हुई प्रश्न में। तो हम लोग बेसिकली हम लोग को ये AB और BC चाहिए, यानी कि P और B चाहिए,
और पी और बी हमको tan दे रहा है या फिर cot दे रहा है। चलिए हम लोग tan को पकड़ लेते हैं, और चूंकि कोण C के सापेक्ष बात चल रहा है इसीलिए tan C लिखेंगे हम लोग। और tan C का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, AB बटे में BC होता है। कि एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात पकड़ना है जिसमें जो वाली भुजा आपको दी हुई है, जो वाली भुजा दी हुई है और जो वाली भुजा निकालनी है उसके बीच में वो रिलेशन बताए या फिर वो मौजूद होना चाहिए उस त्रिकोणमितीय अनुपात में। ठीक, और जिस कोण की बात करेंगे तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। तो ये कोण C की बात की हुई है और कोण C ही तो हमको दिया हुआ है ना, जो वाला कोण दिया होगा हम लोग उसी को ना लिखेंगे। तो हमको कोण C दिया हुआ है, अब A लिख दीजिएगा तो नहीं होगा क्योंकि A का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। ठीक ना, हाँ आप लोग बुद्धि लगा के निकाल सकते हो, मुझे पता है 180 वाला लगा के, पर वो सब उतना दिमाग खराब नहीं करना, उसमें भी आंसर आएगा। पर फिलहाल अभी डायरेक्टली ऐसे पकड़ सकते हो, तो ऐसे काहे पकड़ रहे हो जी, सीधा सवाल है। तो बेसिकली आपको tan C का वैल्यू 30 डिग्री है तो रख दिया हम लोगों ने tan 30 डिग्री, बराबर में जो फॉर्मूला होता है उसमें से हम लोगों ने AB का मान रख दिया, BC यहाँ पे है। ठीक है भाई साहब, और आपको पता है कि tan 30 डिग्री का वैल्यू हमको इस चार्ट से मिल जाएगा, तो हम लोगों ने रख दिया, बराबर में 5 बटे में BC हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोगों ने क्या किया, BC का मान निकाल लिया। तो ऑलरेडी कुल मिलाकर क्या समझ में आया आपको, कि आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि आपको एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात सोचना है जिसमें जो वाली भुजा आपको दी हुई होगी और जो वाली भुजा आपको निकालनी होगी उसके बीच में वो संबंध बताता हो। ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या आएगा, आपके पास दो चीजें नजर आएंगी आपको, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या नजर आएगा, वो त्रिकोणमितीय अनुपात जो आप लोगों ने चुना है वो नजर आएगा, और उस त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ एक एंगल नजर आएगा जो आपको प्रश्न में दिया होगा। ठीक है, देख सकते हो आपको नजर आ रहा है tan 30 डिग्री। ठीक है, और एक साइड राइट हैंड साइड में आपको क्या नजर आएगा, जो त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोगों ने माना है उसका फॉर्मूला नजर आएगा। तो बेसिकली जो लेफ्ट हैंड साइड में नजर आएगा उसमें आपको टेंशन लेने वाली बात है नहीं, उसमें सोचना ही नहीं है आपको। यहाँ पे चाहे साइन हो, चाहे टेन हो, चाहे कॉट हो, चाहे सेक हो, चाहे कोसेक, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके साथ जो एंगल लगा होगा उसके हिसाब से जो त्रिकोणमितीय अनुपात बनेगा। जैसे मान लीजिए साइन 30 डिग्री हो जाए या टेन 30 डिग्री हो जाए, कॉट 30 डिग्री हो जाए, इससे मतलब है नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू हमको याद है भाई साहब टेबल से, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में कोई दिक्कत नहीं है आपको, चाहे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, एंगल का मान निकल जाएगा। ठीक ना, और ऐसा ही एंगल देता है एनसीईआरटी जो आप लोग निकाल पाओ। अब यहाँ पे मान लीजिए 15 डिग्री दे दिया तो दिक्कत होगा, सीखोगे आगे चल के, टेंशन मत लीजिए। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा मान मिलेगा आपको जो टेबल से मिल जाएगा, यानी कि इस साइड में आपको कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत इस साइड में है, यानी कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग लोगे उसके फॉर्मूला में आपको ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके फॉर्मूला में जो वाली भुजा दी हुई है और जो वाली निकालना है उसके बीच में रिलेशन होना चाहिए, तभी आपका ये प्रश्न बनेगा, वरना नहीं बनेगा। समझ में आ गया आपके पास? बस ये चीज समझ गए तो आप लोग का बहुत सारा प्रश्न बन जाएगा। ठीक ना, तो बेसिकली यहां तक आपको सारा कुछ समझ में आ गया। अब देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि सर आपको P और B का रिलेशन चाहिए, वो तो कॉट में भी तो कॉट से भी निकलेगा। जी हाँ निकलेगा, निकाल के देख लो क्या जाएगा, कॉट C यानी कि कॉट 30 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, B/P होता है, यानी कि ये वाला हो जाएगा BC जो हम लोग को निकालना था, बटे में AB हो जाएगा। ठीक है, AB निकाल लो, आपके पास कॉट होगा, यहाँ पे कॉट 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग चार्ट से निकाल सकते हो। तो ये रहा 30 डिग्री, √3 है, तो √3। मेन दिक्कत इस साइड वाला सिलेक्शन करने में है, और इस साइड वाला सिलेक्शन करने का मतलब है कि मेन त्रिकोणमितीय अनुपात सेलेक्ट करने में, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला जो आप लोग सिलेक्ट करोगे उसी से ना आएगा। ठीक है, तो बेसिकली BC का वैल्यू आपके पास निकालना है, AB का वैल्यू 5 है, निकाल लो भाई साहब। ये इसके नीचे में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला 5√3 बराबर में BC आ गया, या फिर बोल लो BC बराबर 5√3 आ गया, और सेंटीमीटर। तो देख लो सेम चीज आएंगी। आप लोग कॉट 10 को भी लगा के निकाल सकते थे, कोट को भी निकाल के लगा सकते थे, तो आपकी मर्जी, आपको जो वाला आपको पहले मन करे या फिर जैसा आपको दिमाग बोले वैसे लगा लो। ठीक, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके पास BC आ गया, बचा AC। तो यहां से आप लोग दो मेथड बना सकते हो। पहला पाइथागोरस लगा लो, आपके पास दो भुजा आ गई है, आपको AC चाहिए, निकल जाएगा आराम से। या फिर दूसरा मेथड ये है कि आप लोग फिर से उसी तरह से आप लोग कोई त्रिकोणमितीय अनुपात सोच के लगा लो। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको AC चाहिए। ठीक है, और आपके पास दो भुजा दी हुई है, आप तो भाई सोने में सुहागा हो गया, क्योंकि आपके पास दो भुजा दी हुई है। आप चाहे आप लोग ये वाली भुजा जो दी हुई है और जो निकालना है उसके बीच में रिलेशन निकालो, यानी कि P और H में निकाल लो। तो P और H में किस में आता है, साइन में आता है और कोसेक में आता है। ठीक, या फिर आप लोग ये वाली भुजा जो कि निकल गई आपका, यानी कि दिया हुआ है, जैसे समझ सकते हो, और जो निकालना उसमें निकाल लो, यानी कि B और H में निकाल लो। BH किस में आता है, कॉस में आता है, सेक में आता है। तो बेसिकली अब आपके लिए आसान हो चुका है।
तो अब आपके लिए आसान हो चुका है। अब चाहे इसको पकड़ लो, चाहे इसको पकड़ लो। तो चलिए आप लोग बोलिए, चलिए हम लोग एक काम करते हैं, आपकी मर्जी, आप लोग जो चाहे। मैं एक काम करता हूँ, बीसी और एसी को पकड़ लेता हूँ। ठीक, तो मैं लिखता हूँ अब। तो अब आप ही से बताओ, बताइए कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लूं। अगर बीसी और एसी को पकड़ू तो यानी कि बी और एच वाला कौन सा लूं? तो बी और एच वाला किस में आता है? एक कॉस में आता है और एक सेक में आता है। क्या लोग बताए? चलिए सेक वाला ले लेता हूं, आपकी मर्जी जो चाहो सेक वाला ले लेता हूं। सेक सी बराबर क्या आएगा आपके पास? सेक सी का फॉर्मूला क्या होगा? सेक सी सेक का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? एच बाई बी होता है, यानी कि ये कर्ण यानी कि ए सी बटे में क्या आ जाएगा आपके पास? बी बी यानी कि ये वाला आपके पास आ जाएगा बी सी। ठीक है, चलो भाई साहब, अब आपके पास ए सी सी का वैल्यू क्या? 30 डिग्री, यानी कि सेक 30 डिग्री। अब तो आप लोग स्पॉट हो गए हो जी, स्पॉट। एसी का वैल्यू क्या? एसी का वैल्यू तो निकालना है हमको, बटे में बीसी का वैल्यू आपके पास क्या? 5√3। ठीक है, अब आपसे एक चीज पूछ रहा हूं मैं, बताइए सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? हाँ भाई, वहां तो देख लोगे ना, मुझे पता है। सेक 30 डिग्री का वैल्यू देखो, यहाँ पे आपके पास ये रहा 2/√3। बस आपका थोड़ी कैलकुलेशन अच्छा है ना, तो आप लोग आराम से सब क्वेश्चन फोड़ दोगे। ठीक ना, उसके बाद 5√3, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो क्या आ जाएगा? 10√3 बराबर में आ जाएगा AC√3 आ जाएगा। ठीक है, √3 इधर आएगा तो फिर तो इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, यानी कि डायरेक्टली आप लोग यहीं काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास क्या आएगा? एसी का वैल्यू आपके पास आ गया 10 सेंटीमीटर। लीजिए निकल गया, बस बात खत्म, एसी निकल गया। आप लोग चाहो तो इसको आराम से कॉस लगाकर भी निकाल सकते थे। अगर आप लोग मान लीजिए कि अगर आपने इधर एंगल वाला में तो दिक्कत नहीं है, चार्ट से निकल जाएगा। अगर आपने किसी तरह से राइट हैंड साइड में अगर रेशियो लेने में दिक्कत किया तो आपका दिक्कत हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे किसका किसका चाहिए था? आपका ए बी, यानी कि आपके पास पी और आपके पास बी का रिलेशन चाहिए था। अगर आप लोग पी और बी का छोड़कर अगर मान लीजिए अपने गलती से पी और एच का निकाल लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर आपका बीसी नहीं निकलेगा। तो सही चीज पकड़ने का ट्राई कीजिएगा। इधर में दिक्कत नहीं है, इधर वाला तो चार्ट से मिल जाएगा, इधर वाला में दिक्कत है, और इधर वाला में दिक्कत है, यानी कि इस त्रिकोणमितीय अनुपात में दिक्कत है। समझ में आ गया आपके पास? तो इस टाइप का प्रश्न बनेगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छे से बताया हुआ, ऐसा कोई नहीं बताता है। आप लोग चाहो तो इसको लास्ट में लिख सकते हो, अतः एसी बराबर क्या है? अतः लिखने में तो बड़ा मजा आता है ना, क्योंकि मैथ है ना, बन जाता है। बीसी बराबर 5√3 सेंटीमीटर। जी काम खत्म। इसको लिख देता हूँ 10 सेंटीमीटर, और देख सकते हो कर्ण सबसे बड़ी है इन दोनों से। ठीक, ये वाला 5, ये वाला 5√3 है। तो चलिए ये वाला आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद समझ में आ गया ना? समझना बहुत जरूरी था आपके लिए। चलिए तो चलिए उदाहरण नंबर 7 पर आते हैं। सिमिलर जैसा प्रश्न है, उदाहरण नंबर 6 जैसा ही बनेगा। ठीक है, तो देखिए पहले बनाने का ट्राई करते, फिर आप लोगों को सारा को समझ में आ जाएगा। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लिया जाए। आपको एक पी क्यू आर डायग्राम ड्रॉ करना है समकोण त्रिभुज का। तो ये समकोण हो गया, इसको आपको क्या रखना है? क्यू रखना है। बाकी पी और आर आपकी मर्जी, जो जहां आप लोग रख सकते हो। ठीक, और आपके पास दिया हुआ है पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, पी क्यू का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और आपको पूछा है कि क्यू पी आर ये वाला कोण पूछा है आपको, और आपको पी आर क्यू ये वाला एंगल पूछा है। यानी बेसिकली पहले वाले प्रश्न में आपके पास एंगल थी, भुजाएं पूछ रहा था। इस वाले प्रश्न में आपके पास भुजाएं हैं, एंगल पूछ रहा है। सेम है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं, बनाने का ट्राई करेंगे, आपको सारा क्वेश्चन में आ जाएगा। दिया है, सबसे पहले दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। ठीक है, और पी क्यू का वैल्यू आपके पास है 3 सेंटीमीटर। ठीक, और पी और आर का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है तथा, या फिर और लिख लो, तथा पी और आर का वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? समझने का ट्राई कीजिएगा, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए पहले वाले प्रश्नों में हम लोग क्या करते थे? आपके पास एंगल होता था, एंगल वाला कुछ हम लोग विशेष ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि एंगल जिस भी त्रिकोणमितीय अनुपात से लगता था वो तो हमको चार्ट से मिल जाता था, तो उसका टेंशन नहीं था हमारे पास। हम लोग बस इस चीज का ध्यान देते थे कि भाई
कौन सा भुजा हम लोग ले रहे हैं और कौन सा दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात चुनते थे अगले वाले प्रश्न में। इसमें भी सेम उसी तरह से करेंगे। आपके पास सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप लोग कौन सा एंगल चॉइस कर रहे हो। सबसे पहले आपको P और R दोनों निकालना है, तो पहले चुनिए आप कौन सा एंगल आप लोग निकालना चाहते हो। आप लोग चाहे पहले P निकाल लो चाहे R निकाल लो, तो पहले पकड़ो किसको पकड़ना चाहोगे। चलिए सबसे पहले हम लोग राजू भाई को पकड़ लेते हैं R, ठीक है। उसके बाद P पर आएंगे प्रकाश बाबू, ठीक ना। हाँ भाई काल्पनिक नाम है, ठीक। तो R जो है बेसिकली हम लोग पहले R को पकड़ते हैं। उसमें हम लोग क्या करते थे, एंगल होता था, भुजा निकालना था, तो कोई एक भुजा को पकड़ के काम करते थे। यहाँ पे एंगल नहीं है तो हम लोग पहले कोई एक एंगल को पकड़ के काम करेंगे, जो वाला निकालना होगा आपको। चलिए हम लोग R को पहले निकाल लेते फिर P पर आएंगे। तो R को जैसे आप लोग पकड़िएगा उसके हिसाब से उसका आइडेंटिटी बनेगा उस त्रिभुज का। R को जब पकड़िएगा तब उसके हिसाब से ये सामने वाला P हो जाएगा, नीचे वाला B हो जाएगा, ऊपर वाला H हो जाएगा। परपेंडिकुलर बेस आधार कर्ण, ठीक ना, या फिर बोल लीजिए हाइपोटेन्यूस, ये आपके पास हो गया आधार, ये हो गया लंब, ठीक है। और अगर मान लीजिए P पकड़ते आप लोग तो चेंज हो जाता भाई। P अगर पहले निकालते तो ये वाला P हो जाता है, ये वाला B हो जाता है, ये वाला H हो जाता है, ठीक। तो पहले पकड़ो कौन सा एंगल आपको निकालना है। अब सेम प्रोसेस आपने भाई इस एंगल R के हिसाब से PBH फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आपके पास ये वाला भुजा और ये वाली भुजा दी हुई है, यानी कि P और H दिया हुआ है। तो आप लोग इस एंगल का वैल्यू निकालने के लिए, इस एंगल R का निकालने के लिए आपको वह त्रिकोणमितीय अनुपात खोजना है जिसमें आपका P और H आए। किस में आता है, साइन में आता है और कोसेक में आता है। तो आप लोग चाहे साइन पकड़ लो चाहे कोसेक पकड़ लो, आपका वैल्यू निकल जाएगा R का। चलिए करते हैं। तो आप लोग किसको पकड़ोगे, साइन तो सब निकालता, चलिए हम लोग कोसेक पकड़ते हैं। कोसेक R, अब R लिखिएगा, P मत लिखिएगा वरना सब P B H सब चेंज हो जाएगा। तो R बराबर में क्या होगा, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, H बाई P होता है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे H क्या है आपके पास, ये वाला PR बटे में P क्या है आपके पास, देख सकते हो PQ, ठीक है। अब बताइए तो यहाँ पे हम लोग के पास पहले R का वैल्यू होता था तो उसके हिसाब से हम लोग लिख के टेबल में देख लेते थे, पर R का ही तो वैल्यू निकालना है यहाँ पे ना, तो जैसा कहते हैं उसे रहने दीजिए इसको। बराबर में PR का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर और PQ का वैल्यू है आपके पास 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो आपको कैलकुलेशन करना आता है ना, 3 एक 3 3 दूना 6, क्या आ रहा है आपके पास 2 बटे में 1 आ रहा है, यानी कि आपके पास 2 आ रहा है, ठीक। तो बेसिकली यहां से आपको 2 मिल रहा है, तो वही चीज हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। देखो कोसेक R बराबर में 2 आ रहा है आपके पास। अब यहां पर सोचने का ट्राई कीजिए, ठीक। यहां पे कोसेक R का वैल्यू आपके पास आ रहा है 2। दूसरे वर्ड में मैं बोलूं तो यहाँ पे R का जरूर कुछ ऐसा मान है, जिस R का कुछ ऐसा एंगल है जिस एंगल के कारण 2 आ रहा है, ठीक। ऐसा आप लोग सोच सकते हो ना। तो अब बस वही एंगल आपको फाइंड करना है कि कोसेक के किस एंगल के कारण, किस विशिष्ट एंगल के कारण आपका 2 आ रहा है। देख लो भाई साहब, यहाँ पे 2 आ रहा है, यानी कि 30 डिग्री, यानी कि अगर आप लोग cos 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू आप लोग अगर यहाँ पे 30 डिग्री रख दो तो वो 2 आएगा, यानी कि यहाँ R की जगह पे क्या आएगा 30 है, R की जगह पे क्या आएगा 30 डिग्री आएगा, बस निकल गया आपके पास। तो वही हम लोग यहाँ पे लिख दो R 30 डिग्री, यानी जो आपके पास R का जो वैल्यू आया एंगल R का वो क्या आएगा 30 डिग्री है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, नहीं मानना चाहते तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, निकल गया एंगल R। इसमें भी सेम प्रोसेस, आपके पास जो भुजा दी हुई है, यहाँ पहले क्या होता था, जो दी हुई है जो निकालना है उसके हिसाब से एंगल हम लोग रिलेशन निकाल देते पहले वाले में। इसमें भाई एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, जो जो भुजाएं दी हुई है आपको उसके बीच में रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। इस तरह करके निकाल लो आप लोग, समझ में आ गया ना आपके पास। ऊपर वाला स्टेप ना भी लिखोगे तो चलेगा, डायरेक्ट लिख दीजिएगा, यानी कोण R बराबर 30 डिग्री, क्योंकि जब 30 डिग्री रखोगे तभी कोसेक R का वैल्यू 2 आएगा, ठीक। अब चलिए भाई, आप लोग चाहो तो साइन लगाकर भी निकाल सकते हो, निकल जाएगा, ठीक। अब चलिए हम लोग के पास R आ चुका है जो कि है आपके पास 30 डिग्री, ठीक। चलिए हम लोग P निकालते हैं। P निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए चेंज हो जाएगा, P के लिए H ये वाला हो जाएगा, ठीक। ये वाला आपके पास B हो जाएगा, ये वाला आपके पास H तो भाई फिक्स है, कोई इसको चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक। तो बताइए अब इस एंगल P के लिए आपके ये वाला P है, ठीक नहीं, ये वाला लंब है, ठीक नहीं, एक ही जैसा दिख रहा है, समझ मत लीजिए, गलत हो जाएगा नहीं तो इसमें से इस एंगल के लिए आपके पास B और H है। B H किस में आता है, कॉस में आता है और सेक में आता है। तो चलिए आप लोग कॉस लगा लो चाहे सेक लगा लो, चलिए हम लोग सेक लगाएंगे, थोड़ा हम लोग एक्स्ट्रा करेंगे, एक्स्ट्रा बुद्धि लगाएंगे। अब सेक P लिखिएगा, R मत लिखिएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता है H बाई B होता है उसका,
ठीक है, देख सकते हो फॉर्मूला, यहाँ देख लो नीचे तरफ में सेक आएगा यानी कि h बाई बी। ठीक, सेक पी का यानी कि सेक पी ही तो निकालना है हमको, सेक पी का सेक पी, h का वैल्यू 6 बटे में यहाँ पे 3 कट गया, यहाँ पे फिर 2 आएगा। ठीक है, 3 एक 3, 3 2 9 6, तो यानी कि आपके पास आ जाएगा सेक पी। जल्दी बताइए तो किस कोण के लिए सेक का वैल्यू 2 आता है? यहाँ पे देख सकते हो 2 यहाँ पे आता है यानी कि 60 डिग्री, यानी कि आप लोग लिख सकते हो सेक 60 डिग्री बराबर में 2, यानी कि डायरेक्टली आप लोग लिख दो, अर्थात कर दो या फिर यानी कर दो, यानी जो आपके पास एंगल पी है उसका वैल्यू 60 डिग्री है। बस हो गया, लिख दो। अतः कोण आर बराबर 30 डिग्री, कोण पी बराबर 60 डिग्री, खत्म कहानी। तो चलिए ये भी हमारा क्वेश्चन बन चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। पहले हम उदाहरण नंबर 8 पर आते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न को देख के बच्चों को लगता है क्या दे दिया है सर, तो दिमाग घूम रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, गजब है। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इतना सिंपल प्रश्न है ना मत पूछो। ठीक है, हाँ प्रश्न है, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है, 0 डिग्री जो है वो a प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, और a प्लस बी 90 डिग्री से छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा। ठीक, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक, और यहाँ पे दिख रहा है कि कोण a जो है वो b से बड़ा होगा, फिर ये बोले कि a b से बड़ा होगा। ठीक, तो आपके पास a और b का मान ज्ञात करना है, कोण a और b का। सिंपल सा प्रश्न है, बच्चों को पता है ये वाला सेंटेंस देख के डर जाते हो, क्या दिया हुआ है, सारा कुछ इन डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, तो बेसिकली आपके पास जो दिया उसको पहले लिख लीजिए। दिया है साइन ए माइनस बी बराबर दिया 1/2। देखिएगा अभी खुद आप खुद बनाइएगा। ठीक, इतना इजी है, सो बहुत इजी प्रश्न है। तो था कॉस ए प्लस बी दिया है आपके पास 1/2। ठीक, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, हाँ ऐसे कर सकते हैं, हम जानते हैं, या फिर ऐसे लिखिए इसको, आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार साइन a माइनस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है। आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, अगर मैं आपको दूं साइन थीटा बराबर 1/2, बताएं थीटा का वैल्यू कितना है? खटाक से आप लोग देख के बता देगा सर थीटा का वैल्यू तो यहाँ पे सर 30 डिग्री होगा पक्का। तो यार थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आपने कैसे निकाला? तुरंत देख के मैं निकाल दिया। तो यहां पर भी a माइनस बी का भी वैल्यू तो 30 ही डिग्री होगा ना भाई साहब, तभी ना इसकी वैल्यू 1/2 आया है। बच्चों को पता है दिक्कत क्या होता है कि सर यहाँ पे a माइनस बी है, ये क्या है? अभी तक तो हम लोग साइन थीटा पढ़ते आ रहे थे, कॉस ए पढ़ते आ रहे थे, कॉस बी पढ़ते आ रहे थे। चलो भाई इससे ज्यादा हम लोगों ने साइन एक्स पढ़ा है, टेन एक्स पढ़ा है, टेन बी, टेन थीटा, हम लोगों ने यहाँ पे थीटा पढ़ा है, इस जगह पे एंगल के जगह पे ए पढ़ा है, बी पढ़ा है, एक्स पढ़ा है, वाई पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे a माइनस बी ये क्या है? अरे ये सोच के बच्चे घबरा जाते हैं, अरे कुछ नहीं है यार। जैसे यहाँ पे आप लोग थीटा ट्रीट करते हो ना, जैसे यहाँ पे ए बी, यहाँ पे जो एंगल ट्रीट करते हो ना, ये सेम वही है, कुछ नहीं है, बस इसको a माइनस बी लिख दिया गया, ऐसे सोच लो आप लोग। ठीक, तो आप लोग इस टोटे को एगो थीटा ट्रीट करो, इस टोटल को आप लोग एज ए थीटा के रूप में ट्रीट करो। तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है? जब थीटा का जगह पे 30 डिग्री होता है। तो हमको क्या पता चला? इसीलिए जो आपके पास a माइनस बी का वैल्यू आएगा वो 30 डिग्री आएगा, बस बात खत्म, सिंपल सा है। और दूसरा देखो अब, या फिर तथा cos a प्लस बी आपको दिया हुआ है 1/2, सेम इसको थीटा पकड़ लो। तो cos थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है? थोड़ा देखो, cos थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है? जब 60 डिग्री होता है थीटा का वैल्यू, यानी कि आपको इसीलिए यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा? 60 डिग्री आएगा, बस बात खत्म। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक ना, बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे करते हैं कि सर यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी ये क्या है, ये तो कभी पढ़े नहीं हम लोग। अरे बाबा कुछ नहीं है, ये बोले ना ये थीटा जैसा है, कुछ नहीं है। आप लोग तो अभी बहुत छोटे हो, ठीक ना, यहाँ पे सिर्फ आपको a माइनस बी दिख रहा है। पता है यहाँ पे जैसे मैंने बोला इसको थीटा मान लो, यानी कि इस थीटा की जगह पे अभी a प्लस बी, a माइनस बी है। तो पता है इस थीटा की जगह पे बहुत सारा इक्वेशन हो सकता है, तो बड़े बड़े द्विघात समीकरण हो सकते हैं, रैखिक समीकरण, बहुत सारे युग्म हो सकते हैं यहाँ पे रैखिक समीकरणों के। पता है यहाँ पे और भी इसके अंदर में त्रिकोणमितीय अनुपात आ सकता है। आप लोग 11-12 में पढ़ेंगे, इसका विकराल रूप देखिएगा आप लोग, अभी तो छोटे हो आप लोग, ठीक ना। तो घबराना नहीं है, आपको यहाँ पे जो भी दिया इसको एज ए थीटा के रूप में ट्रीट करना है, ठीक ना। तो थीटा के रूप में क्या किया, तो 1/2 कब आएगा? जब ये 30 डिग्री होगा। यहाँ पे कब 1/2 होगा? जब ये a प्लस बी 60 डिग्री होगा, सीधा सी बात है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक। अब देखिए
कोई भी एक समीकरण आप लोग पकड़ लीजिए, चाहे आप लोग 1 पकड़ लो चाहे 2 पकड़ लो। चलिए काम करते हैं, हम लोग 1 को पकड़ लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारे पास, देख सकते हो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। आपने क्या किया, समीकरण 2 से आपने क्या किया, चाहे आप लोग a का वैल्यू निकालो चाहे b का वैल्यू निकालो, समीकरण 1 से 2 से निकाल लो। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, समीकरण नंबर 2 से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग b का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो समीकरण नंबर 2 से हम लोग b का वैल्यू निकाल लोगे तो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ b का वैल्यू जो है आपका कैसे निकलेगा, b बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ a उधर जाएगा, a प्लस उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 60 माइनस में a आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो b का वैल्यू यहाँ से आएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, b की जगह पे ये वाला पुट कर दीजिए, तो क्या जाएगा a माइनस का, ये तो माइनस है, ठीक ना। तो देख लो माइनस b में है और b का वैल्यू 60 माइनस a है, यानी कि ये वाला माइनस इन दोनों के लिए होगा, यानी इसको ब्रैकेट करना पड़ेगा, 60 माइनस a ब्रैकेट में। ऐसे छोटा छोटा सब कैलकुलेशन है, इसी में बच्चा गड़बड़ी करता है, बोलता सर आंसर नहीं आता है, ठीक। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखो a हो गया, माइनस अंदर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस 60, ये माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा बराबर में 30 डिग्री, ठीक। अब देखो a दो गो a हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 2a, ठीक है, माइनस का 60 बराबर में 30 डिग्री, तो ये सब डिग्री है, ठीक। तो देखो 2a को रहने दो, माइनस 60 को धर लो, प्लस 60 हो जाएगा, यानी कि 30 और 60 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। अब देखो ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना भागम हो जाएगा, यानी कि जब 90 को 2 से भाग दे तो 45 डिग्री आएगा। चलिए a का मान आपके पास आया 45 डिग्री, कितना इजी था। अब जब a का मान निकल गया तो a का मान आप लोग चाहे इसमें पुट कर दो समीकरण 1 में, चाहे 2 में, आपकी मर्जी। 1 में पुट कर दो, a की जगह 45 डिग्री आपका मान निकल जाएगा, चाहे 2 में आप लोग a की जगह 45 डिग्री पुट कर निकल दो। तो एक काम करते हैं, हम लोगों ने समीकरण 1 का यूज किया हुआ था, हम लोग अब 2 का यूज कर देते ताकि अच्छा लगेगा, ठीक ना। समीकरण 2 से, और कभी अगर फिर से अगर आपने 1 का उपयोग किया तो लिखेगा पुनः समीकरण 1 से, ठीक। तो हम लोग फिलहाल 2 का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि ये रिपीट नहीं हुआ है, पहले कभी भी यूज नहीं किया है, तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक ना। 2 से तो क्या आपके पास 2 a माइनस बी बराबर क्या 30 डिग्री है, ठीक। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है, तो आप लोग क्या करो, a की जगह 45 डिग्री पुट कर दो, 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है, ठीक। इसको मत लिखिए, डायरेक्टली यहाँ से लिखिएगा, ठीक। यहाँ भी इसको ऐसे मत लिखिएगा, डायरेक्टली यहाँ से लिखिएगा, ठीक ना। और यहाँ पे एक चीज लिख दीजिएगा, इसको लिखना मोस्ट कंपलसरी। यहाँ पे आपने बोलेगा भाई एग्जामिनर सोचेगा भाई समीकरण 1 में तो ये है नहीं, कहाँ से आया, तो ये चीज बता दीजिएगा, ये टर्म तो आया कहाँ से। तो ऐसे करके यहाँ पे ब्रैकेट बना के साइड में लिख दीजिएगा समीकरण 1 से। और समीकरण 1 में क्या था देख सकते हो, यहाँ पे था a माइनस बी, इसको एक बार यहाँ साइड में बना दीजिएगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो आपके पास आपने किसका मान निकाला, b का निकाला, किसका निकाला था हम लोगों ने, समीकरण 2 था ना, थोड़ा देखिएगा इस तरह से, गड़बड़ मत कीजिएगा। समीकरण 2 था ना, 2 से हम लोगों ने किसका मान निकाला था, b का निकाला था। तो b का मान निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे 60 डिग्री होगा, ठीक। समीकरण 2 में यहाँ 60 है, यहाँ प्लस है, ठीक। तो आपने b का मान निकाला, तो b का मान निकाला तो उधर जाएगा, यानी कि 60 माइनस में a आया, तो ऐसे लिख दीजिएगा तो समझ जाएगा, अच्छा b की जगह पे ये लिखा हुआ, ये ऐसा लिख दीजिएगा। या फिर क्या कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे जो समीकरण नंबर 2 है उसके नीचे में इस तरह करके और को बना दीजिएगा, और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिएगा, और यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण नंबर 3 से, ठीक। तो इसको मत कीजिए, ऐसे कर दीजिए, ठीक। फिर आप समझ में आइए आपके पास। अब इसको सॉल्व कीजिए, 45 उधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस बी बराबर क्या जाएगा आपके पास, 45 माइनस में आ जाएगा, यानी कि 30 माइनस का 45। देखिए माइनस प्लस कैलकुलेशन में बड़ा गड़बड़ी करता है बच्चा, ठीक। माइनस बी बराबर क्या जाएगा, इसको जब माइनस कीजिएगा तो क्या जाएगा, माइनस 15 आएगा, 15 आएगा ना, हाँ 15 डिग्री आएगा, ठीक। अब देख सकते इधर माइनस कैंसिल हुआ तो क्या आ जाएगा, बी का वैल्यू 15 डिग्री आ जाएगा। आया, ए और बी का वैल्यू लिख दीजिए, अतः कोण ए बराबर 45 डिग्री, कोण बी बराबर 50 डिग्री। तो पता चला ना इस तरह से कितना इजी था सो प्रश्न सो, देखते ही पता चल जा रहा है ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ए माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री होगा। तो इस तरह करके निकाल सकते हो, प्रतिस्थापन विलोपन बहुत तरह का विधि आप लोगों ने पढ़ा होगा, उस सबसे भी निकाल सकते हो, ठीक। तो ये था मोटा मोटी। अब बच्चा में कंफ्यूजन क्या क्या होता है थोड़ा समझिए। सबसे पहला कैलकुलेशन तो बता दिया मैंने कि इसमें सर देख के उन लोग का हवा उड़ जाता है, ये क्या है, कुछ नहीं है, थीटा जैसा ट्रीट करना है आपको, ठीक। और इसमें गलती भी बहुत सारा बच्चा करता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस ए प्लस बी लिखा हुआ है ना, तो बहुत सारा बच्चा इसको ऐसे लिख देता है, कॉस ए प्लस का बी लिख देता है, गलत है। बहुत बच्चा ऐसे भी लिख देता है, वो तो और प्रचंड विद्वान है, ए प्लस में लिख देता है कॉस बी, ठीक। और एक बच्चा मिलेगा आपको ऐसे मिलेगा, इसको ऐसे लिख देगा कॉस ए प्लस में कॉस बी। ये सब क्या है, ऐसा नहीं होता, ये सब गलत है। ये टोटल आपको वो थीटा पकड़ना है, समझ में आ गया ना आपको, ये सब नहीं होता है। और ये चीज तो गलती समझ में आ गई आपके पास, ये बच्चा गलती करता है, ऐसा आपको नहीं करना है, इसको टोटल थीटा मानना है। अब ये वाला देखिए क्या लिखा है,
लिखा हुआ है ए प्लस बी का जो योग है वो हमेशा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा। जाहिर सी बात है भाई साहब, हमेशा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा। इसके मेनी ऑफ रीजन है, बहुत सारे रीजन है, पर मैं मोटा मोटी एक छोटा सा रीजन दे देता हूँ आपको। देखिए बहुत सारा, ए प्लस बी अगर 0 डिग्री, देखो 0 डिग्री से कम या फिर 0 डिग्री हो जाए तो देखो मान लीजिए 0 डिग्री हो जाए तो ए प्लस बी 0 डिग्री यानी कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा आप लोग देख लो। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू देख सकते हो यहाँ पे 1 आएगा। तो क्या 1 कभी 1/2 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये भी एक रीजन है। माइनस आ जाएगा तो माइनस का लोचा लग जाएगा, ठीक ना। इसीलिए हम लोग क्या मैंने अगर 0 ना रख के, अगर 0 से छोटा माइनस होता है तो अगर माइनस भी रख लोगे ए प्लस बी तब भी ये लोचा हो जाएगा। इसीलिए इसको हमेशा 0 से बड़ा रखना है। और भी कई सारे रीजन है। आपको इसका अगर कभी डायग्राम बनाने को बोले उदाहरण नंबर 8 का, तो ऐसे बनाइएगा। देखिए एक त्रिभुज ड्रॉ कर दीजिएगा, एक समकोण बना दीजिएगा और ए को ए और ए को बी लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कभी भी त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम लोग लिखते हैं उसके अंदर में जितने भी एंगल होते हैं सब न्यून कोण होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए और बी दोनों न्यून कोण है, यहाँ भी ए और बी दोनों न्यून कोण है। यानी कि जो आप लोग डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा इसमें, तो जो त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होता है वो सबको क्या क्या रखेगा, ए को ए और ए को बी रखेगा, बाकी को आप लोग ए को सी मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो कभी भी दो न्यून कोणों का योग क्या 0 डिग्री से छोटा या फिर 0 डिग्री हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये न्यून कोण है। 0 डिग्री हो जाए तो फिर एंगल कैसे बनेगा भाई साहब? ऐसे भी सोच सकते हो। और भी रीजन है, ठीक ना। अब जैसे कि यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी 90 डिग्री से छोटा या बराबर होगा। दोनों न्यून कोण है ना, न्यून कोण है कि नहीं? तो न्यून कोण का मान हमेशा 0 डिग्री 90 डिग्री से कम होता है। अब बोले सर वो तो 90 डिग्री बराबर भी लिखा है। हाँ, पर्टिकुलर केस में होता है। तो ये सब आगे पढ़िएगा, उतना दिमाग खराब नहीं करना है आपको, ठीक ना। यहाँ तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए बड़ा है बी से, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल तो मोटा मोटी ऐसे याद रख लो आप लोग। ए बड़ा है बी, यहाँ पर देखिए ए छोटा हो जाए बी बड़ा हो जाए, बीच में माइनस है, तो माइनस का लोचा लग जाएगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर बड़ा हो जाए, ये अगर बड़ा हो जाए, यहाँ पे माइनस का लोचा, वो माइनस का लोचा लगेगा आपके पास, ठीक ना। तो इसीलिए ये ठीक है बड़ा, ठीक है। तो ऐसे करके याद रख सकते हो, समझ सकते हो। तो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहीं पे हमारा क्लास खत्म होता है, ठीक है। तो ये सारा काम धंधा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ। डीबीपी को जरूर बनाइएगा।